हे देवगणों, कुछ घटनाओं का परिणाम भविष्य के गर्भ में छुपा होता है। यह किसी को भी ज्ञात नहीं होता कि अगले ही क्षण क्या होने वाला है। इसलिए मैं सदा ही आपसे कहता हूं, यदि आप सक्रिय नहीं रहेंगे, सचेत नहीं रहेंगे, तो आपकी पराजय होती रहेगी। किंतु प्रभु, इस गंभीर समस्या का निदान क्या है? क्योंकि असुर किसी भी समय हम देवताओं पर आक्रमण कर सकते हैं। इस समस्या का समाधान असुर ही हैं ब्रह्मदेव। हमारे शत्रु वो असुर इस समस्या का कैसे निदान कर सकते हैं प्रभु? ये कैसे संभव है? प्रभु, आपकी लीला आप ही जाने। कृपया हम देवताओं का मार्गदर्शन करें कि हमें आगे क्या करना होगा। असुरराज बलि, क्या विचार कर रहे हैं आप महाराज? ये स्वर्णिम अवसर बार बार नहीं आता, आप एक बार पुनः विचार कर लीजिए। हाँ महाराज, हम असुरों ने स्वयं को इतना योग्य बना रखा है, अन्यथा इससे पूर्व यही देवता हमें अपने चरणों से ठोकर मारकर गिरा देते थे। अपने बराबर बैठना तो दूर, खड़ा होने तक नहीं देते थे। आज हमारा पलड़ा भारी है, हमें उन देवताओं को उचित पाठ पढ़ा ही देना चाहिए। यदि आप सबकी यही राय है तो उचित है, हम सब असुर मिलकर उन देवताओं पर आक्रमण कर देते हैं और उनसे उनका बचा कुचा राजपाट भी छीन लेते हैं। महाराज की जय हो। देवताओं के राजा इंद्र देवगणों के साथ आए हैं महाराज, आपसे मिलने की अनुमति मांग रहे हैं। सारे देवतागण यहाँ पर, भला उन्हें यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ी? मुझे लगा ही था कि देवतागण कोई ना कोई चाल अवश्य चलेंगे, मगर अब उनकी कोई भी चाल सफल नहीं होने वाली। महाराज, आप उन देवताओं से मत मिलिए। सैनिक, जाकर कह दो देवराज इंद्र से कि हमारे महाराज भेंट के नहीं अपितु युद्ध के अभिलाषी हैं। रुको, उन्हें भीतर बुला लो। जी महाराज। महाराज, ये क्या कह रहे हैं आप? देवताओं से युद्ध करने के स्थान पर आप उनसे भेंट करना चाहते हैं। गुरुदेव, हम असुर अवश्य हैं, किंतु उसके साथ हम असुरों के राजा भी हैं, और मेरा राजधर्म इस बात की अनुमति नहीं देता कि मैं उनकी बात सुने बिना ही उन्हें अपने द्वार से लौटा दूं। ये मैंने आपसे ही सीखा है गुरुदेव, फिर आज इस नियम की अवहेलना क्यों? तुम्हारा तो यही हश्र होना था देवताओं, देखकर मन आनंदित हो गया। देवराजेंद्र, मैं असुरराज बलि आपका स्वागत करता हूं। बताए देवराजेंद्र, क्या चाहते हैं? असुरराज बलि, हम एक प्रस्ताव लेकर आपके समक्ष आए हैं। कैसा प्रस्ताव? आप सबको तो ज्ञात ही होगा, प्रलय काल के पश्चात सृष्टि की अमूल्य निधियां समुद्र में समाहित हो गई थी। वो अब तक समुद्र तल में ही स्थित है। हाँ, हमें अच्छी तरह से ज्ञात है कि समुद्र के भीतर महातल में वो अमूल्य निधियां स्थित हैं, जो संसार में अन्यत्र और कहीं नहीं मिल सकती। वैसी अमूल्य निधियों को पाना किसी स्वप्न जैसा है। किंतु अकस्मात आपको ये सब आज कैसे स्मरण हुआ है? क्योंकि हम चाहते हैं कि देव और असुर मिलकर समुद्र तल से उन निधियों को निकाल ले। देवराजेंद्र, इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि आप अभी अभी श्री हरि विष्णु से मिलकर आ रहे हैं, और ये विचार भी आपको श्री हरि विष्णु ने ही दिया। परंतु हमें आपका ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। और वैसे भी इसमें हमारा क्या लाभ है?
अवस्था तो आपकी दयनीय है। इसमें भला हम आपका सहयोग क्यों करें? आप तो हमारे शत्रु हैं। और आपको ये विचार आया भी कैसे कि इसके लिए हमारे महाराज मान जाएंगे? क्योंकि समुद्र के महातल से जो भी प्राप्त होगा वो हम देव और असुरों के मध्य आधा आधा बांटा जाएगा। हाँ, और आपके सहयोग के बिना हम यह दूभर कार्य अकेले नहीं कर सकते। और हमारे सहयोग के बिना उन अमूल्य निधियों को आप भी कभी प्राप्त नहीं कर सकते। और आपने सत्य कहा असुरराज, हम अवश्य अपना लाभ देखकर ही यहाँ आए हैं, किंतु इसमें आपकी हानि ही क्या है? न जाने समुद्र के महातल से क्या प्राप्त हो। सुना है अमृत भी वहीं स्थित है। कहीं महाराज हाँ ना बोल दें, मुझे कुछ करना होगा। किंतु महाराज, ये तो असंभव कार्य है। वो अमूल्य निधियां समुद्र के महातल के अंदर स्थित है और उसे निकालना असंभव। परंतु समुद्र मंथन से इसे संभव किया जा सकता है। समुद्र मंथन अर्थात विशाल समुद्र की घुटाई? हाँ, जिससे समुद्र तल में स्थित सारी अमूल्य निधियां बाहर आने लगेगी। परंतु इस विशाल समुद्र को कैसे मथा जा सकता है देवराजेंद्र? बताइए। उसके लिए हमने पर्वत मंदराचल से बात कर ली है। मंदराचल पर्वत को समुद्र के मध्य स्थित कर दिया जाएगा और नागराज वासुकी बनेंगे नेति, जिन्हें रस्सा बनाकर मंदराचल पर्वत पर लपेट दिया जाएगा। इसके पश्चात हम दोनों ओर से नागराज वासुकी रूपी रस्सी को पकड़कर मदरांचल को एक मथनी की भांति उपयोग करेंगे। देवराजेंद्र, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। आप लोग जा सकते हैं। क्षमा करें गुरुदेव, कुछ कार्य राज विधान के अंतर्गत भी आते हैं और ये कार्य मुझे असुर जातियों के हित में लग रहा है। मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं इंद्र। आप इसकी तैयारी करें। असुर राज बलि, तुम अपने इस निर्णय पर अवश्य पछताओगे। देखना ये देवता तुम्हारे साथ कैसा छल करते हैं। असुर गुरु शुक्राचार्य तो किसी भी मूल्य पर समुद्र मंथन के लिए तैयार नहीं थे, किंतु राजा बलि ने देवराज इंद्र के प्रस्ताव को मान लिया था, तो अब वो पीछे भी नहीं हट सकते थे। राजा बलि अगले दिन अपने असुर योद्धाओं के साथ समुद्र तट पर पहुंच गए। असुर हर कार्य में अपनी बुद्धि अवश्य लगाते हैं। ये जानकर देवराज इंद्र ने भी पहले से तैयारी कर रखी थी। महाराज, मैंने असुर गुरु को मनाने का बहुत प्रयास किया, किंतु वह साथ नहीं आए। कोई बात नहीं राहु, जब हम उन अमूल्य निधियों को गुरुदेव के समक्ष पहुंचा देंगे तो फिर देखना वे कितना प्रसन्न होते हैं। देवराज, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। कौन सी बात? यही कि हम लोग नागराज वासुकी को सर की ओर से क्यों पकड़े हुए? इससे तो बहुत सारा विष हमारी ओर आएगा ना। हमें ज्ञात है वायुदेव, इससे क्षति हमारी ही होगी। फिर भी हमने ऐसा क्यों किया देवराज? इन असुरों के पास कितनी बुद्धि है और ये कब और क्या सोचते हैं, इसका मुझे पूरा ज्ञात है वरुण देव। आप बस देखते जाइए। महाराज, हमें असुर गुरु की चेतावनी को भूलना नहीं चाहिए। क्या? यही कि देवता अवसरवादी हैं
केवल अपने लाभ के विषय में ही सोचते हैं। राहु, तुम असुरराज बाली के साथ समुद्र मंथन के लिए जा तो रहे हो, परंतु एक बात अवश्य स्मरण रखना, इंद्र तुम्हें कुछ भी कहे या करने को कहे, उसे पहले कदापि मत करना। मैं समझ गया गुरुदेव। कल्याण। देखा महाराज, इन चतुर देवताओं के कृत्य को कैसे जानबूझकर इन्होंने नागराज वासुकी को सर की ओर से पकड़ रखा है, ताकि समुद्र मंथन के समय जो कुछ भी प्राप्त हो वो नागराज वासुकी के मुंह में छिपा सके और बाद में उसे प्राप्त कर सके। मुझे तो असुर गुरु ने पहले ही सब स्पष्ट समझा दिया था कि इन देवताओं की बातों में कभी भी पहले मत आना, अन्यथा पछताओगे। वहां क्या खड़े हैं असुरराज बलि? आइए। कदाचित तुम उचित कह रहे हो राहु, असुर गुरु पहले से ही समुद्र मंथन के पक्ष में नहीं थे, और यदि मैंने उनकी ये बात नहीं मानी तो वो क्रुद्ध भी हो सकते हैं। और फिर उसके पश्चात वही हुआ। राजा बलि ने नागराज वासुकी के मुख की ओर से पकड़ने का निश्चय किया और देवतागण पूंछ की ओर आ गए। परंतु देवराज ने यह सब कुछ जानबूझकर किया था, ताकि नागराज वासुकी के मुख से निकलने वाले विष का प्रभाव असुरों पर लंबे समय तक बना रहे। और फिर आरंभ हुआ देव और असुरों द्वारा समुद्र मंथन। समुद्र मंथन के कुछ समय पश्चात मंदराचल पर्वत समुद्र के भीतर समाने लगा, जिससे समुद्र मंथन का कार्य रुक गया। तो फिर श्री हरि नारायण कछुए का रूप धारण कर मंदराचल पर्वत के नीचे जाकर उसका आधार बन गए, जिससे रुका हुआ समुद्र मंथन पुनः आरंभ हो गया। और ये समुद्र मंथन सहस्त्र वर्षों तक चलता रहा। इस समुद्र मंथन से जो पहला पदार्थ निकला वो था हलाहल विष। जब हलाहल विष ने संपूर्ण संसार को आच्छादित करना आरंभ किया, तब महादेव ने वो विष बांधकर अपने कंठ में स्थित कर लिया। और इसीलिए प्रभु नीलकंठ कहलाए। हलाहल के पश्चात समुद्र तल से जो दूसरी अमूल्य निधि मिली वो थी कामधेनु गाय। क्योंकि कामधेनु गाय लक्ष्मी स्वरूपा थी, इसलिए उनके उत्सर्जन के पश्चात ही सभी देवतागण शापमुक्त भी हो गए। कालांतर में उस दिव्य गौ को देवराज इंद्र ने तुम्हारे पिता ऋषि जमदग्नि को सौंपा, ताकि वो जन कल्याण का कार्य कर सके। आज वही दिव्य गौ तुम्हारे समक्ष है, जिससे तुम्हारा आवेश शांत हो चुका है। मैं माता कामधेनु को इसके लिए बारंबार प्रणाम करता हूँ। प्रभु मेरे बच्चे के जीवन को बचा लीजिए, प्रभु मेरे बच्चे के जीवन को बचा लीजिए।
प्रभु क्या हुआ? क्या हुआ? मेरे बच्चे के जीवन को बचा लो। क्या हुआ आपके पुत्र को? खेल खेल में इसने चौसड़ का पासा निकल लिया। अब देखिए इसकी दशा, ठीक से श्वास भी नहीं ले पा रहा है। चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा इसे। मिटाइए इसे। मेरा पुत्र। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुत्र, तेरा जीवन बच गया, नहीं तो मेरा क्या होता। आपके पुत्र के प्राण तो बच गए, परंतु इसका भविष्य, उसका क्या? कुछ समझे नहीं। जुआ खेलने से किसी का लाभ नहीं हुआ है। आपके पुत्र के हाथों में चौसर का पासा नहीं, अतः ऐसे किसी विद्यालय अथवा किसी आश्रम में पुस्तकों के साथ होना चाहिए था। यदि आप अपने पुत्र के उज्जवल भविष्य की कामना रखती हैं, तो इसे कल से ही हमारे आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजिए। मेरा पुत्र अवश्य आपके आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने आएगा। हम कल उसे स्वयं लेकर आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भवा। आसन ग्रहण कीजिए। ये उचित समय नहीं बैठने का। अभी तो तुम्हें श्रम करने की आवश्यकता है। ऋषिवर, मैं आपके समक्ष सदैव तत्पर हूं। तुमने अधर्मी सहस्त्रबाहु का तो अंत कर दिया है, किंतु मुझे संदेह है कि उनके सातों पुत्र अपनी भोली प्रजा को भड़काकर तुम्हारे विरुद्ध युद्ध न छेड़ दें। इसलिए तुम्हें महिष्मती जाना होगा और वहां जाके पता लगाना होगा कि उनकी प्रजा के पास कितना धन, बल और विवेक है। और ये भी पता करो सहस्त्रबाहु के महल में क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं। जैसी आपकी आज्ञा ऋषिवर। सुनो 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 भाइयों बहनों, मैं एक व्यापारी हूँ और उपहार में हीरे देता हूँ। इन्हें भेंट कर दिया? अरे वाह, अरे वाह, ऐसा व्यापारी तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। परंतु ये इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए आप सभी को चुनौती का सामना करना पड़ेगा। कैसी चुनौती? ये उचित प्रश्न पूछा आपने भाई। निकट आइए, आइए आइए। मेरे दाएं हाथ में असली हीरे हैं और बाएं हाथ में असली और नकली दोनों हीरे। अब जो कोई भी विद्वान व्यक्ति असली और नकली हीरे को अलग अलग कर देगा, असली हीरे उसी के हो जाएंगे। तो बताइए, कौन विद्वान व्यक्ति अपनी किस्मत आजमाना चाहता है? किस्मत अच्छी है चाचा आपकी, असली हीरे हैं। और कोई? सभी मेरे बाएं हथेली पर रखिए। असली नकली हीरों में से असली हीरे चुनने लग गए, किंतु किसी ने भी ये बुद्धि नहीं लगाई कि मैंने उन्हें हथेली से असली हीरे लेने को भी कहा था। वे चाहते तो मेरे दाएं हथेली पर रखे असली हीरे को ले सकते थे। अब मुझे महल में प्रवेश करने के लिए कोई युक्ति निकालनी होगी। नकली है भाई, इसका कुछ नहीं मिलेगा। ये लो। अरे रुको भाई,
ऐसा प्रतीत होता है तुम लोग बहुत दूर से आए हो। ये लो, इस पोटली में भोजन है, खा लेना। अरे भाई, वो कांच का टुकड़ा साथ में लेके जाओगे क्या? मुझे दे दो, सजावट में काम आ जाएगा। थोड़ा सा अन्न देकर हीरा हड़प लिया। इससे बेचकर मुझे बहुत सारा धन मिलेगा।